अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री को। और अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की बात करते हैं तो आज का लेक्चर जो है वो सिक्वेंशियल आप कह सकते हैं कि लेक्चर है। कल हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कान को स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कान इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम जो है जब भी किसी एसिड की बात करते हैं तो हमने कहा था कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, यानी H+ आयन की डोनेशन जो स्पीशी कर सकती हो इसे हम एसिड कहते हैं। तो हमने कहा था कि अल्काइंस जो हैं दे हैव सम एबिलिटी टू डोनेट H+ आयन। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। ठीक है, वो किस तरीके से है, मैंने कल आप लोगों के लिए यहां पर एक कंपैरिजन राइट किया था। मैंने कहा था कि अल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें S कैरेक्टर जो है वो 25% है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें S कैरेक्टर 33.33% है। फिर मैंने आपसे कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं जो कि अल्कान में मौजूद होती है, हम जिसकी बात भी इस वक्त कर रहे हैं, इसमें S कैरेक्टर जो है वो 50% होता है। मैंने कल आप लोगों के लिए यहां पर एक लाइन भी मेंशन की थी। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेटर द S कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड टू डोनेट H प्रोटॉन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया, यानी किसी एक कंपाउंड के अंदर उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज्यादा S कैरेक्टर शो करेगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर आसानी होगी कि वो प्रोटॉन डोनेशन करे, वो प्रोटॉन को रिमूव करवाए और एज एसिड के तौर पे बिहेव करे। ठीक है, ये हमने कल बात की थी। अब इससे ऑनवर्ड हम चलते हैं। देखो, हमने रीजन तो बता दी है कि जो अल्काइंस हैं वो क्यों एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं तो उसका कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना कोई रीजन होना चाहिए कि क्यों एसिडिक नेचर को शो करते हैं। किस तरीके से हम बताएंगे कि एसिडिक नेचर अल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर को शो करते हैं, उसकी ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस के तौर पर हम देखेंगे कि हम रिएक्शंस करवाते हैं, किसके अल्काइंस के रिएक्शन करवाते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये अल्काइन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन परफॉर्म करवाएगा या नहीं करवाएगा। क्योंकि देखो, जब भी हमें किसी एसिड और बेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है? सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी एसिटालीन यानी अल्काइन की बात अगर हम करते हैं तो अल्काइन जो है, ठीक है, इनके अंदर अगर एसिडिक नेचर शो होती है तो इनको भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, यानी इनको भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। अगर हम इसको बेस से रिएक्ट करवाएं तो ये एक्ट करे एज एसिड के तौर पे, तो एसिड और बेस के मिलने से वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और आप ये बात जानते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर H2SO4 की बात करता हूं तो इसमें ये जो प्रोटॉन्स हैं H+ आयंस हैं, ठीक है, H2 हमारे पास है, अगर मैं इसको रिप्लेस करवा दूंगा विद सम मेटल, ठीक है, तो अब ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप सिंपली के तौर पे कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक एसिड हो तो हम उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन को अगर रिप्लेस करवा देते हैं विद सम मेटल, ठीक है, तो बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो सॉल्ट कहलाता है, वो सॉल्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक हो गया, तो जब भी आप किसी एसिड के अंदर से प्रोटॉन की जगह पर क्या करते हो, कोई मेटल लगा देते हो तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। हम अब देखने लगे हैं, हम रिएक्शंस देखेंगे कि जिनके अंदर हम एविडेंटली तौर पे बात कहेंगे कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस शो होती है। हम जब भी इसको बेस से रिएक्ट करवाते हैं, किसी मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, यानी अल्काइंस को रिएक्ट करवाते हैं, तो इनके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं H+ आयंस हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद सॉल्ट, विद मेटल, ठीक है, और सॉल्ट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो इसको मैं अब रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों के सामने कुछ रिएक्शंस मेंशन करने लगा हूं जिसके थ्रू जो है हम देखेंगे कि आया जो है वो रिएक्शंस ये बताते हैं कि जो अल्काइन है वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, हम सिंपली अल्काइन लेते हैं यानी इथाइन ले लेते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं विद बेस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक हो गया, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली तौर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट गेट होगा वो होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, यानी E हमारे पास इस तरीके से Na, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेक्शन के थ्रू अगर आप इस सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, जो बुक में मेंशन किया है उसी के मुताबिक लिख लूं मैं, तो यहां पर हमारे पास लेट्स सपोज कोई R है, यहां पर भी R है। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने सिंपली तौर पे एक अल्काइन को कि जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है उसको मैंने बेस से रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस
सिलेक्ट करवाया, ठीक है। देखो हम ये बात जानते हैं कि मैंने कल भी आपसे ये बात डिस्कस की थी कि किसी एक एसिड की बात अगर हम करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कितनी इजीली तौर पे वो एसिड प्रोटॉन डोनेशन कर सकता है, यानी H+ आयन की डोनेशन कर सकता है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ इजीली दिस कंपाउंड दिस एसिड कैन डोनेट प्रोटॉन, यानी H+ आयन की डोनेशन कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अल्काइन की, तो अल्काइन के अंदर एसिडिक नेचर तो है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो चूंकि ये एक वीक एसिड है तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए। अगर मैं यहां कोई वीक बेस ले लूंगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ठीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, इस बेस को मैं एसिड सेलेक्ट करवाता हूं तो यहां से प्रोटॉन निकलता है जो कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड से मिलकर वाटर बना देगा और ये Na जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पर, इस हाइड्रोजन की जगह पर Na+ जो है यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक हो गया। तो हम ये बात कह रहे हैं कि सिंपली तौर पे प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो रहा है और उसकी जगह पर सोडियम की एडिशन हो रही है, मेटल की एडिशन हो रही है और फाइनली तौर पे हम एक सॉल्ट गेट कर रहे हैं, ये एक सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एक्शन पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली तौर पे एक इथाइन ले लेता हूं और इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं विद सोडियम मेटल, ठीक है, डायरेक्टली मेटल से रिएक्ट करवाता हूं। हम ये बात जानते हैं कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे एक्ट लाइक अ बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे ये एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि जो भी चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन करती है वो एक्ट करती है एज अ बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्टेंस करती है उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो है वो दोनों के दोनों जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो H हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन्स हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे विद दिस मेटल, ठीक है, और फाइनली हम गेट करेंगे NaC+CNA, ये सोडियम सॉल्ट बन गया इनका, और H+ यानी H2 गैस यहां से इवॉल्व होगी। अब रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, सोडियम हमारे पास न्यूट्रल है और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, तो चूंकि इसके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, तो ये दोनों के दोनों सोडियम मेटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे और 2 Na+ आयंस क्रिएट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहां से ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव और H+ आयन बनेंगे, इसके ऊपर भी नेगेटिव और H+ आयन की फॉर्मेशन होगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इन Na+ के साथ कंबाइन होते हुए सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। जो H+ आयन जो है बने हैं, ये H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए H2 गैस की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां तक हमने देखा कि 2 रिएक्शंस ऐसे हमने देखे हैं कि जिनके अंदर ये बात एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट है कि ये एक्ट करता है लाइक अ एसिड, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम एक सॉल्ट गेट कर रहे हैं जो कि न्यूट्रल मीडियम का होता है, ठीक हो गया। तो इससे ऑनवर्ड चलते हैं। अब यहां पर 2 और एक्शन भी हैं, ना सिर्फ हम डायरेक्टली तौर पे मेटल के साथ रिएक्शन या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्ट करता है लाइक अ एसिड। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि जो इस बात को एविडेंट करते हैं, जो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो अल्काइन ग्रुप है, अल्काइन कंपाउंड है, वो एक्ट करता है लाइक अ एसिड, ठीक है। अब वो किस तरीके से है, वो एक और हमारे पास रिएक्शन है HC∼CH, इसको हम रेड करवाते हैं विद क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl, ठीक है। और फाइनली हम गेट करेंगे Cu और इसके साथ साथ हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा, क्या बनेगा भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं यहां पर, और अमोनियम क्लोराइड हम गेट करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, इसके अलावा हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। हमने देखा कि हमारे पास अल्काइन यानी एसिटाइलिन इनिशियल तौर पे ईथान हमने लिया हुआ है, इसको हम रेड करवाते हैं विद क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, Cu2Cl2 से हम इसको रेड करवाते हैं और इसके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास फाइनली तौर पे जो प्रोडक्ट बनता है, ये हम 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ठीक हो गया। तो फाइनली तौर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एक सॉल्ट है, क्यों, कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और वाटर एज अ न्यूट्रल मीडियम के तौर पे बनेगा, ठीक है। तो देखें यहां पर इस सेक्शन के अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है और ये एक बेस है, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है इसके ऊपर और इसके थ्रू हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और कॉपर हम यूज करते हैं, यानी कि कॉपर हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होगी इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करने के लिए, इन हाइड्रोजन्स को यहां से रिप्लेस करने के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये टूटता किस तरीके से है, ये टूटता है Cu+1 की फॉर्म के अंदर, यहां से 2 Cl नेगेटिव प्रिपेयर होंगे, ठीक है, ये टूटेगा 2NH4
+1 में और यहां से 2 हाइड्रोक्सिल हम कैरी करेंगे। इस तरीके से हम जब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे तो यहां से H+ मिलेगा और कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ये 2 H+ इन 2 हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होते हुए क्या कर लेंगे, ये हमने ये इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, जो 2 NH4+1 है ये रेड करेंगे विद दीज 2 क्लोराइड्स, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बना देंगे, ये भी हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। अब ये जो 2 कॉपर हैं +1 वाले, ये इनके पर अटैक करते हुए ये फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। हम सिंपली अल्काइन लेते हैं, इथाइन लेते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं विद Q+ क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये डिसोसिएट होगी 2 NH4+1 में और 2 हाइड्रोक्सिल फॉर्म के अंदर। ये टूटेगा, 2 Cu+1 गेट करेंगे और 2 Cl नेगेटिव गेट करेंगे और यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो यहां से H+ की फॉर्म में ये निकलेंगे, इन दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये जो 2 हमारे पास कॉपर हैं ये दोनों इनके पर अटैच हो जाएंगे, ये 2 H+ आयन इन हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होते हुए वाटर बना देंगे और ये Cl नेगेटिव इस NH4 पॉजिटिव से मिलने के बाद 2 NH4Cl की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां तक हमने ओवरऑल रिएक्शन देखा है। एक और रिएक्शन हमारे पास रहता है, अगर हम रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसी अल्काइन को यानी इथाइन को, तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं यहां पर राइट करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने साथ रिएक्शन को देखना है, लिखना है। अगर आपने कुछ लिखना हो तो सादा लिखना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको जो है बाइंड अप कर लें, ठीक है। तो CH अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद 2 AgNO3 और 2 NH4OH, फाइनली हम गेट करते हैं AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, इसके साथ साथ 2 NH4Cl यानी NH4NO3 और इसके साथ साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर हम वही बेस यूज कर रहे हैं, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, ये सॉल्ट है वैसे के तौर पे, ठीक है। ये भी आयनाइज होता है 2 Ag+1 और यहां से हम गेट करते हैं NO3-1, ये भी 2 हैं, ठीक है। इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो इसके थ्रू हम गेट करते हैं 2 NH4+1 और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस गेट करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये दोनों प्रोटॉन निकलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव H+ बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे पास Ag+ आयंस बने थे, ये 2 Ag+ आयंस इनके साथ कंबाइन होके इसे सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG के अंदर। उसके बाद जो H+ आयन यहां से प्रोड्यूस हुए थे वो H+ आयन इन 2 हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होते हुए वाटर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारे पास 2 NH4+1 गेट हुआ था ये 2 NO3-1 सेलेक्ट करेगा और अमोनियम नाइट्रेट की यानी कि NH4NO3 की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां तक हमने रिएक्शंस देखे हैं, किसके अल्काइन के रिएक्शन देखे हैं, इथाइन के रिएक्शन देखे हैं कि जिसके अंदर इथाइन यानी अल्काइन एक्ट कर रहा है लाइक अ एसिड और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट गेट कर रहे हैं और समहाउ वाटर गेट कर रहे हैं और सॉल्ट्स और वाटर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम होता है। तो यहां तक हमने एसिडिक नेचर के एविडेंस की बात कर ली है कि किस तरीके से हम डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ये बात प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें, उनकी हम डिस्कशन करें तो उसमें जो हमारा इथाइन है, एसिटाइलिन है, वो एक्ट करता है लाइक अ एसिड, ठीक है। तो यहां तक अगर आपने कुछ पूछना हो तो जरूर आप लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जरूर जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा, आप लोगों को आंसर जो है वो करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं 2 रिएक्शंस रह चुके हैं, वो भी जल्दी से आप लोगों के लिए जो है मेंशन कर देता हूं, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं और इसके बाद फिर मैं आप लोगों की क्वेश्चंस की तरफ भी आ जाऊंगा। जो चीज आप लोगों ने रिपीट करनी हो, देखें आप हमने कल भी बात देखी थी कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कुछ चीज रिपीट करने को, तो इसके साथ ही जो है कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कह दिया था कि आप सिंपली तौर पर जो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर लेक्चर है उसको रिवाइज कर लें, रिपीट करवा लें, ठीक है। तो आपको जो चीज आपने रिपीट करवानी है, जो चीज रिवाइज करवानी, वो रिवाइज खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये एक सजेशन है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ चीज समझनी हो तो जरूर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगा, आप लोगों को समझा भी दूंगा, ठीक है। तो फाइनल 2 रिएक्शंस हमारे पास रह चुके हैं, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों की तरफ मूव करूंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस देखूंगा कि आप लोगों ने क्या कहा हुआ है। मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखें ये रिएक्शंस जो हैं इनके कोई मैकेनिज्म यहां मेंशन नहीं किया आपकी बुक में। मैंने खुद से आप लोगों को बताया कि कहां-कहां किस तरीके से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन-कौन से आयंस
आपस में मिलते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फॉर्म करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनाते हैं। किस तरीके से बनता है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं इसको रेज करूंगा और इसके बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा। इनके क्वेश्चंस अगर मुझे डिस्प्ले हो जाए तो मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा और इसके बाद 2 रिएक्शंस रहेंगे वो भी एक्सप्लेन करके इसको वाइंड अप कर लेंगे। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जो है वो आंसर करूंगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग मुझे क्लियर कर दें ताकि फिर मैं हम फॉरवर्ड मूव करें। टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है तो हम जो है फिर आगे मूव कर लेंगे। सर रिएक्शन सर मेरा एक सवाल है, सवेरा कह रही है कि ये केमिस्ट्री इतनी मुश्किल क्यों है केमिस्ट्री इतनी मुश्किल क्यों है भाई, इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है हमारी और बहुत ही आसान। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए था आप लोगों के लिए। सर रिएक्शंस लर्न करने का इजी मेथड यही है और वो ये है कि आप लोग जो है जिस तरीके से मैं समझा रहा होता हूँ आप लोगों को रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को ड्रॉ करते हुए, ठीक है, वैसे ही आप लोग घर में प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है आप लोग ये कर लेंगे। एक्सरसाइज कराएंगे ईशा, एक्सरसाइज के हवाले से मैं कुछ क्लैरिटी नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत स्लो हैं। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, फिर हम आगे चले जाएंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ को चले जाएंगे क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, तो वो हम कल जो है मैं आपको बता दूंगा कि हमने करना है या नहीं करना। लेकिन अब तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको रेज करूंगा, नहीं तो फिर आगे मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूं, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो अब जो है जैसे कि हमने यहां पर ऊपर 2 रिएक्शंस देखे, उसमें हमने कॉपर का सॉल्ट बनाया था और इसके साथ साथ हमने एक कॉपर का सॉल्ट बनाया था और इसके साथ साथ हमने सिल्वर का सॉल्ट बनाया था। तो ये 2 चीजें हमने प्रिपेयर की थी। अब हम ये चाहते हैं कि जो सॉल्ट्स हमने प्रिपेयर किए थे ऊपर के रिएक्शंस के अंदर, उनको उनके थ्रू जो है वापस से हम जो है रीगेट कर लें। किस चीज को रीगेट कर लें? हम वापस से रीगेट कर लें अपने अल्काइन को। ठीक है, अल्काइन को, रीजेंट्स को रीगेट कर लें। ठीक है, वो रीजेंट्स किस तरीके से जो है वो कंप्लीट होंगे, यानी किस तरीके से रीगेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ नहीं आ रही भाई आप लोगों की। सर बुक का फर्स्ट रीजन प्लीज। मोहम्मद, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा आपका, तो आप मुझे बताएंगे तो जरूर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा क्या आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चले भी आगे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो आप तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसको हम रेड करवाएंगे विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसको रेड करवाएंगे। और मैं आपसे कह रहा था कि ये हमने सॉल्ट पहले प्रिपेयर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इन सॉल्ट्स के थ्रू जो है दोबारा से रीगेट कर लें अपने एसिड्स को, अपने जो रिएजेंट्स हैं उनको दोबारा से रीगेट कर लें। ठीक है, वो रीगेट किस तरीके से होंगे वो हम देख लेते हैं। Ag2SO4। ठीक है, एक तो ये हमारे पास रीगेट हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने यही सॉल्ट लिया, इसको रेड करवा दिया विद द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से रेड करवा दिया, ये भी हमारे पास डाइल्यूट होगा और HNO3 से रेड करवाया और इसके बाद हमारे पास हमने रीगेट कर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और Ag2AgNO3। यहाँ पर हम 2 ले लेंगे इसके मॉलिक्यूल, 2AgNO3 हमने गेट कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन 2 रिएक्शंस के थ्रू सर सिल्वर Ag वाला रीजन क्या लिखा हुआ है दोबारा समझा दें, रिएक्शन दोबारा समझा दें। सिल्वर वाला देखो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इसको अल्काइन को रेड करवाते हैं विद AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा NH4 प्लस फॉर्म के अंदर और OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर। AgNO3 जो है डिसोसिएट होगा 2Ag प्लस फॉर्म में और 2NO3-1 फॉर्म के अंदर। दोनों प्रोटॉन्स निकलेंगे, जब ये प्रोटॉन्स यहां से निकलेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर और दोनों प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 2 H+ आयन इन 2 हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। उसके बाद ये 2 Ag+ जो हैं वो यहां पर आके लग जाएंगे, इसे सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 2NO3 नेगेटिव और NH4+ मिलके एक सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं जो कि सिल्वर नाइट्रेट है। और क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्मिनल अल्काइन एंड इंटरनल अल्काइंस? अहमद की हम बात कर रहे हैं। अहमद, आपने ये क्वेश्चंस जो है मुझसे आपने
आपने पूछना हो तो आप जो है मुझसे पोस्ट भी कर देंगे, मैं आपको वहां भी क्लियर कर दूंगा सर, ठीक है, ये वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जरूर आंसर कर देता हूं जो मैंने रीड कर लिया है। टर्मिनल का मतलब होता है कि ऐसा अल्काइन जो कि आखिरी यानी पहली या आखिरी जो है वो पोजीशन पे मौजूद हो, यानी फर्स्ट या लास्ट पोजीशन पे मौजूद, इसे टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। और इंटरनल अल्काइन का मतलब होता है कि इन बिटवीन, यानी किसी भी अल्काइन चेन के अंदर, किसी भी मिडल के अंदर कहीं जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, इसे इंटरनल अल्काइन कहते हैं। इस सेक्शन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। एजी यानी ये जो हमारे पास सिल्वर के हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, इनको हम इन एसिड से रेड करवा रहे हैं और इनके थ्रू हम अपना जो फाइनल रीजन था वो वापस रीगेट कर रहे हैं। डाइल्यूट इसलिए इन्हें कंसंट्रेटेड के बारे में बता दें, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि डाइल्यूट का मतलब होता है कि ओवरऑल जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो कम है, इसमें वाटर हमने ऐड किया हुआ है ताकि हम इसकी कंसंट्रेशन को लोअर कर सकें। और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। मैं लेक्चर आपका वाइंड अप करूंगा, अगर क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मेरी किसी पोस्ट के ऊपर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां तक हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।